जय हिंद, वंदे मातरम। सामान्यतः हम वेदों के बारे में पढ़ते हैं और वेदों से संबंधित जितनी भी प्रश्नोत्तरी है सब बिंदु लेखन अकेडमी के पास है, बड़े महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वीडियो 2 नंबर का है। अगर आप हमारी वीडियो देखते हो, हर एक वीडियो 2 नंबर का है, ये मान के अगर मैं 30 वीडियो बना दूँ ना आप लोगों के लिए, तो आपके 60 से 70 नंबर कहीं नहीं गए। प्रत्येक वीडियो में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपके नंबरों की मार्किंग होती है। ध्यान रखना, जितने भी वीडियो अब आ रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, देखते रहना। आप लोगों की रिक्वेस्ट के कारण हम लोग यहाँ पर वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं ऑनलाइन। कोशिश करेंगे जितना हो सकता है आप लोगों के लिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र का ही वहाँ पर जाके मेरिट लिस्ट बनती है, धर्मशास्त्र की ही मेरिट लिस्ट बनती है। सेकंड पेपर से ही आपका सिलेक्शन तय होता है। साक्षात्कार 100 नंबर का, और 100 नंबर का जो पेपर आता है धर्मशास्त्र का जो सामान्य ज्ञान के तौर पर, उससे ही आपकी मेरिट बनती है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सामवेद की। जो 2 वेद हम पढ़ चुके थे, जिसने नहीं पढ़े वो पिछली वीडियो में देख लें जाके। इसके बाद तीसरा हमारा जो विषय है वो है सामवेद। सामवेद के बारे में अगर मैं बात करूँ, साम का मतलब होता है गायन। और भैया सामवेद में टोटल 1850 मंत्र हैं। इसके 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक। जो पहला भाग है पूर्वार्चिक, इसमें 6 अध्याय 650 मंत्र हैं। आप देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो उत्तरार्चिक है, इसके 21 अध्याय हैं, 1225 मंत्र हैं कुल मिला के। अगर मैं बात करूं कि सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, यानी कि पुरोहित को क्या कहते हैं, तो पुरोहित को यहाँ पर देख ले। अब देख लो भैया, सब कुछ लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैंने डिटेल्स में आप लोगों को लिखा है। चलो मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें वेदों की पत्नियाँ लिखी हैं, तो वेदों की पत्नियाँ हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो, तो वेदों की पत्नियाँ अगर मैं ऋग्वेद की बात करूँ सामधन्या, सामवेद की बात करूँ तो कुंभहा, यजुर्वेद की बात करूँ तो यहाँ पर सृगहा, और अथर्ववेद की बात करूँ समधा। ये 4 पत्नियाँ इनके नीचे हैं कि वेदों को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं। जिसमें ऋग्वेद की मैं बात करूँ तो होत्र, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता, और ऊर्ध्वायु और ब्रह्मा, अथर्ववेद को ब्रह्मा। इसके बाद इनके जो उपवेद हैं, तो ऐसे ऋग्वेद के आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद, ये तो सबको सामान्यतः याद होंगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके नंबर तय करेंगे। तो यहाँ पर देख लो भैया, सभी को पता है कि वेदों के रचयिता महर्षि कृष्ण व्यास देवपायन हैं। ध्यान रखना, महर्षि व्यास जी की बात कर रहा हूँ। इनको भी 24 अवतारों में भगवान विष्णु का ही अवतार माना है। इनके जो पिताजी थे वो थे पराशर मुनि, और सत्यवती इनकी माता थी। आपने श्रीमद् भागवत पुराण का वाचन किया होगा, उसका अध्ययन किया होगा। नहीं तो साप्ताहिक जो भागवत होती है उसको आप लोगों ने अमृत पान किया होगा। तो उसमें सुखदेव जी राजा परीक्षित को जो कथा सुनाते हैं, जो प्रवचन देते हैं, वही सुखदेव जी इनके पुत्र हैं। अब जो राजा परीक्षित हैं वो सबको पता होना चाहिए सामान्यतः तौर पर, वो कौन थे, वो अर्जुन के पौत्र थे, यानी कि जो युधिष्ठिर थे उनके भी पौत्र थे। वो उनके भैया जब युद्ध हुआ, जब युद्ध के समय में ये उत्तरा के गर्भ में थे, अभिमन्यु के पुत्र कहे जाते हैं। तो उनका प्रवचन आपने सुना होगा। तो थोड़ा सा मैं डिटेल बता रहा था आप लोगों को, जिससे आपका कोई भी चीज़ छूटे ना। जिसका भी नाम है उसके बता देता हूँ। तो मैं महर्षि कृष्ण देवपायन का पूरा नाम है, ध्यान रखना। कुल मंत्र 1875 हैं, जिसमें कुल मंत्र 1875 हैं सामवेद के, जिसमें 104 मंत्र किसके हैं, 104 मंत्र हैं स्वयं सामवेद के, और ऋग्वेद के 1771 मंत्र हैं। मैं कई बार आप लोगों को बताता रहता हूँ कि जो 4 हमारे वेद हैं, तो वो वेदों का प्रादुर्भाव कहीं ना कहीं ऋग्वेद के थ्रू ही हुआ है, क्योंकि एक वेद विस्तृत रूप से बड़ा हो रहा था, इसलिए चारों चीज़ें क्लियर हो गई। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऋचाओं से संग्रह का वेद कौन सा है, ऋचाओं का संग्रह का वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। कर्मकांडीय वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। गायन का कौन सा वेद है, तो सामवेद है। और आयुर्वेद संबंधी, चिकित्सा संबंधी चिकित्सा शास्त्र है, वो कहीं ना कहीं जो पिपलाद शाखा हैं, जो जैसे पिछली बार एक प्रश्न भी आया था, मैं बता देता हूँ अथर्ववेद का, अथर्ववेद के कितने नाम है, तो इनमें पूरा रहस्य छपा हुआ है। तो अथर्ववेद संबंधी जो भी विषय हैं वो कहीं ना कहीं हमारे रोगों से संबंधित है, जादू टोना वाला हम लोग बोलते हैं ज़्यादातर अपनी भाषा में। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 1771 मंत्र तो ऋग्वेद के हो गए, 104 हो गए सामवेद के। ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं इसमें 9 विषय दिए गए हैं, पंचविश, षड्विश, छांदोक, जैमिनी, सामविधान, आरसे, देवताध्याय, साहित्योपनिषद और पंच ब्राह्मण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, प्रत्येक के ब्राह्मण, जैसे सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो सभी के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, सभी के उपवेद होते हैं, सभी की ऋचाएँ, सभी के मंत्र, सभी के देवता, ये सभी के अंदर सेम चीज़ें। लेकिन
लेकिन विषय बदल जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि सामवेद के देवता कौन है, तो आप लोग देख लो यहाँ पर देवता सूर्य और सविता का इनमें आपने देखा होगा, जहाँ तक इनके विषय हैं। लेकिन इनके अलावा इंद्र भगवान का भी नाम आता है, इंद्र देवता का भी नाम आता है, तो सेकंड देवता इसके इंद्र है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो भैया इसकी वैसे तो 13 शाखाएं हैं, वैसे इसकी 13 शाखाएं हैं, लेकिन जो प्रचलित हैं, जो हमारे काम की हैं, जिन्हें हम अध्ययन करते हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो वो आपकी 3 है, राणायणीय, पौथुमेयी है, जैमिनीय और तलवकार। मैंने कोशिश करी है कि एक बोर्ड पर आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सामवेद के 2 भाग हैं, एक पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक के 4 कांड हैं, कांड आग्नेय, ऐन्द्र, पावमान, अरण्यकांड और महानामनी कांड। उत्तरार्चिक में 21 अध्याय हैं, 1225 मंत्र हैं, 6 अध्याय हैं। उत्तरार्चिक में 650 मंत्र हैं। मैंने आपको एक छोटे से वीडियो में सारी चीज़ें बता दी। ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, रोक कर देखना, इसको याद कर लो पूरा, इसको स्क्रीनशॉट मार के अपने मोबाइल के माध्यम से सारी चीज़ें लिख लेना आप। ठीक है भैया, कैसा फीडबैक दोगे आप लोग, मैं इंतजार करूँगा आप लोगों का। और अगर आप चाहोगे, अगर आपका वहाँ से हम लोगों को हेल्प या कमेंट बहुत अच्छे मिले, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंटिन्यू 30 से 35 वीडियो दे दूँ, जिससे आपके 60 से 70 नंबर आराम से घर बैठे ही मिल जाए। ध्यान रखना, 5 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी से संबंधित आते हैं, जो कहीं नहीं मिलेंगे। आपको खुद की बुद्धिमत्ता से देना होगा, खुद का टैलेंट दिखाना होगा। जैसे तनाव क्या है, क्रोध क्या है, ऐसे हर्षोल्लास क्या है, तो इस प्रकार के प्रश्न वो पूछ लेते हैं। इनका प्रश्न उत्तर आपको देना होगा। कमेंट जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।